Hi everyone, welcome to my YouTube channel. My name is Shweta and currently I am first year BSc नर्सिंग स्टूडेंट। तो आज के वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं अबाउट BSc नर्सिंग एंट्रेंस एग्ज़ाम। मतलब अगर आपको BSc नर्सिंग करनी है गवर्नमेंट कॉलेज से तो आपको कौन सा एंट्रेंस एग्ज़ाम देना होता है, फीस कितनी लगती है, फॉर्म कब निकलते हैं और कौन कौन ये एंट्रेंस एग्ज़ाम दे सकता है, कट ऑफ कितनी होनी चाहिए कॉलेज के लिए, गवर्नमेंट कॉलेज के लिए, इन सारी बातों पे आज हम डिस्कस करेंगे। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि आपको एंट्रेंस एग्ज़ाम कौन सा देना होता है। तो अटल बिहारी वाजपेयी मेडिकल यूनिवर्सिटी है जिससे एसोसिएटेड जितने भी कॉलेज हैं उन सारे कॉलेजेस में आपको एडमिशन मिल जाता है। इस यूनिवर्सिटी जब एग्ज़ाम रिलीज़ करती है तो आपका एग्ज़ाम होता है, मतलब आपका एंट्रेंस एग्ज़ाम CNET के नाम से फॉर्म निकलते हैं, कॉमन नर्सिंग एंट्रेंस टेस्ट। तो वो एग्ज़ाम आपको देना होता है अगर आपको गवर्नमेंट कॉलेज से BSc नर्सिंग करनी है तो अभी हम बात करते हैं कि जो CNET है उसके फॉर्म आ चुके हैं। तो जिसने भी फॉर्म अभी तक नहीं भरा है तो जाके पहले फॉर्म फिल कर लो। 25 अप्रैल से आपके फॉर्म भरने शुरू हो गए थे और 29 मई लास्ट डेट है इसकी। तो मैं अभी इसके बारे में आपको पूरा एक एक डिस्कस कर दूँगी कि क्या क्या है, क्या कैसे करना है, कब क्या होगा, सारी बातें बताऊंगी। और जो ABPMU ने PDF रिलीज़ की है इस बार उसके अकॉर्डिंग ही हम बात करेंगे। तो ये आपको दिख रही होगी मेरे फ़ोन पे PDF, तो अभी मैं उसके अकॉर्डिंग आपको सब कुछ बता रही हूँ। तो सबसे पहले इसमें दिया गया है कि आपके एप्लीकेशन फॉर्म आ चुके हैं, जो कि मैंने अभी बताया आपको 25 मई से आ चुके हैं और इसमें लास्ट डेट दिखा रहे हैं 29 मई को आपका लास्ट दिखा रहे हैं। और नेक्स्ट है इसमें एंट्रेंस एग्जामिनेशन, मतलब आपका एंट्रेंस एग्ज़ाम कब होगा, तो वो होगा आपका 14 जून को। और उस दिन क्या है, फ्राइडे है, फ्राइडे को आपका एग्ज़ाम होगा। और आपका एग्ज़ाम कहाँ पे होगा वो अभी बताया नहीं है, और एग्ज़ाम की जो जगह है, मतलब आप कहाँ सेंटर जाएगा वो उस बारे में अभी कोई नोटिस रिलीज़ नहीं हुआ है। और ना ही ये बताया गया है कि आपका रिज़ल्ट कब आएगा, क्योंकि ये सारी चीज़ें आपको तभी जब आप फॉर्म फिल करेंगे उसके बाद आपको धीरे धीरे पता चलती जाएंगी कि कब क्या होना है। नेक्स्ट हम बात करते हैं कि जनरल इन्फॉर्मेशन क्या क्या रिलीज़ की है इस बार ABPMU ने। तो इसमें आपको दिखा रहा है कि जितने भी गवर्नमेंट और प्राइवेट नर्सिंग कॉलेज हैं जो कि एफिलिएटेड हैं ABPMU से, उन सभी में एडमिशन आपको इसी CNET एंट्रेंस एग्ज़ाम के थ्रू मिल जाएगा। तो इसमें जो टॉप के कॉलेज हैं वो कौन कौन से हैं, SGPGI लखनऊ, जो कि जिसका पहले अलग से एंट्रेंस एग्ज़ाम होता था, अभी इस बार क्या है वो इसी में, मतलब CNET के थ्रू ही आपको इसमें एडमिशन मिलेगा। दूसरा है KGMU, इसका भी अलग से एग्ज़ाम होता था, पर इसमें भी आपको, ये मैं जितने नाम ले रही हूँ अभी आप सुन लीजिएगा, पहले इन सब के अलग एग्ज़ाम होते थे, मतलब सबका एक अलग से एग्ज़ाम होता था, पर इस बार सारे एग्ज़ाम मतलब एक ही एग्ज़ाम देना पड़ेगा और इसी के थ्रू आपके नंबर के अकॉर्डिंग आपको जो है कॉलेज मिलेगा। तो कौन कौन से कॉलेज हैं, SGPGI हो गया, आपका KGMU हो गया, RMLIMS जो कि लखनऊ का कॉलेज है, UPUMS सैफई काफ़ी अच्छा कॉलेज है, नेक्स्ट है LLRM मेरठ। ये सारे कॉलेज बहुत अच्छे कॉलेज हैं, टॉप के कॉलेज हैं जो यूपी के वो है। तो इन सभी में आपको इसी CNET के थ्रू एडमिशन मिलेगा। तो उसमें आपको उसके बाद ये दिया गया है कि किस किस सिटी में आपका जो है एंट्रेंस एग्ज़ाम हो सकता है, यानी कि आपका सेंटर कहाँ कहाँ जा सकता है। तो वो आपको जब आप जैसे एंट्रेंस एग्ज़ाम भरने मतलब फॉर्म भरने के लिए आप जब जाएंगे साइबर कैफ़े पे, अगर आप खुद फिल करेंगे तो वहाँ पे आपको ऑप्शन दिखाएगा। उसके बाद आपको अपने अकॉर्डिंग जो आपको सही एरियाज़ लगते हैं या जहाँ पे आप एंट्रेंस एग्ज़ाम देने जा सकते हैं वो एरियाज़ चूज़ करने हैं। आपको 4 ऑप्शन मिलते हैं चूज़ करने के लिए। उसके बाद आप जो चूज़ करेंगे उनमें से किसी एक जगह पे आपका सेंटर जाता है। तो मैं एक बार बता दे रही हूँ कि इसमें कौन कौन सी जगह दी गई है। आगरा है, अलीगढ़ है, अयोध्या है, आजमगढ़ है, बरेली है, बस्ती है, बांदा है, गोरखपुर, झांसी, कानपुर, लखनऊ, मेरठ, मिर्ज़ापुर, मुरादाबाद, प्रयागराज, सहारनपुर और वाराणसी। ये इतनी जगह है जहाँ पे आपका एंट्रेंस एग्ज़ाम होगा। तो आप अपने अकॉर्डिंग जो सिटीज़ आपके आसपास है वहाँ पे वो आप जो फॉर्म में है वो फिल कीजिएगा, जिससे कि आपका ज़्यादा दूर सेंटर ना पड़े। नेक्स्ट है इसमें लिखा है कि एंट्रेंस एग्ज़ाम दोनों लैंग्वेजेस में आएगा, हिंदी और इंग्लिश दोनों में आएगा। पिछली साल क्या हुआ था कि पेपर केवल इंग्लिश में आया था, जिससे हिंदी वाले बच्चों को बहुत दिक्कत हुई थी, लेकिन इस बार इन्होंने कर दिया है कि पेपर दोनों लैंग्वेज में आएगा। तो इस बार हिंदी मीडियम के स्टूडेंट्स को इतनी ज़्यादा दिक्कत नहीं होगी। नेक्स्ट लिखा है इसमें एप्लीकेशन फॉर्म शुड बी फिल्ड थ्रू ऑनलाइन मोड, वो तो ऑनलाइन ही भरा जाएगा। और लिखा है कि नो एप्लीकेशन फॉर्म शेल बी रिसीव्ड बाई पोस्ट और एनी अदर मीन, मतलब कि आप जो एंट्रेंस एग्ज़ाम है
उसके लिए आप जो फॉर्म भरेंगे वो ऑनलाइन ही भरना है, किसी मेल से या फिर किसी भी पोस्ट के तरीके से आप नहीं भर सकते हैं। और इसमें लिखा है आपका इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है, जो कैंडिडेट एग्ज़ाम देना चाहते हैं उसमें अनरिजर्व्ड कैटेगरी और ओबीसी वालों के लिए फ़ीस जो है वो 3000 रुपये फॉर्म की फ़ीस है। वहीं SC ST और PWD के लिए 2000 फीस है। ठीक है, नेक्स्ट है, अगर आपका जो ये जो फीस है वो ऑनलाइन मोड में ही सबमिट होगी। जो लोग फॉर्म फिल करेंगे, अगर आप खुद से कर रहे हैं तो आप खुद से ऑनलाइन कर सकते हैं, अगर खुद से नहीं कर रहे हैं तो जहाँ पे भी आप साइबर कैफे पे करवाएंगे वो खुद कर देगा। और अब इसमें देख लेते हैं एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है। तो इसमें आपकी मिनिमम एज जो है वो 17 ईयर्स होनी चाहिए, और लिखा है कि जो भी स्टूडेंट देना चाहते हैं मतलब मिनिमम एज 17 ईयर्स होनी चाहिए, वो भी 31 दिसंबर 2024 से पहले। नेक्स्ट में लिखा है जो भी कैंडिडेट मतलब ये एंट्रेंस एग्ज़ाम देना चाहते हैं उनकी जो मतलब 12th स्टैंडर्ड पहले तो पास होनी चाहिए, या फिर पास अगर नहीं है तो अपियरिंग होंगे तो भी चलेगा। और इसमें लिखा है कि आपका मिनिमम जो है फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी में है 45% होना चाहिए, तभी वो भी किसी रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड से, यानी कि CBSE हो गया, UP बोर्ड हो गया, या जिस भी बोर्ड से आप हैं। और हाँ, एक इम्पॉर्टेंट बात ये है कि अगर आप UP का जो सीनियर देना चाहते हैं तो आप UP के ही हैं तभी आप सीनियर दे सकते हैं। आप सीनियर भी दे देंगे पर आपको यहाँ पे एडमिशन नहीं मिलेगा अगर आप UP से नहीं है तो। नेक्स्ट है आपका जो ST कैटेगरी से लोग हैं वो अगर 40% भी है तो भी उनका एडमिशन हो जाएगा। जैसे आपके 10+2 में 40% है फिर भी आप ये फॉर्म भर सकते हैं, और जो अनरिजर्व या OBC है उनके लिए 45% है। नेक्स्ट लिखा है आपका कि आपके 10+2 में यानी कि 10th 12th में इंग्लिश सब्जेक्ट होना कंपलसरी है, ये जो है सीनियर देने के लिए। और लिखा है कि इसमें जैसे कि आपका जो मेडिकल सर्टिफिकेट वगैरह है ये सारी चीज़ें भी इसमें दी गई हैं। मैं बता रही हूँ जो ज़रूरी है मैं सिर्फ वही बता रही हूँ, बाकी चीज़ें आप पेपर देने के बाद भी करवा सकते हैं, कोई इश्यू नहीं होगा। कुछ कॉलेजेस में तो कॉलेज वाले खुद अपनी तरफ से करवाते हैं। तो अभी जो इम्पोर्टेंट है हम पहले वो देखेंगे। नेक्स्ट यहाँ पे दिया गया है आपको आपका एंट्रेंस एग्ज़ाम के लिए आपकी एग्जामिनेशन डेट जो मैं बता चुकी हूँ 14 जून है। 14 जून को आपका एग्ज़ाम होगा। टाइमिंग रहेगी 11 से 2 PM। आपको 2 घंटे 20 मिनट का टाइम मिलेगा पेपर करने के लिए। जो एडमिट कार्ड है उस पर आपका बता दिया जाएगा कि आपका कहाँ पे सेंटर गया है। मार्क्स आपका टोटल वही है कि हिंदी इंग्लिश दोनों में आएगा पेपर, और मार्क्स 200 मार्क्स का एग्ज़ाम होगा आपका। और दूसरा है कि आपका जो सिलेबस है वही है, मैंने बताया ना, नर्सिंग एप्टीट्यूड, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, इंग्लिश, और ये भी होना चाहिए सारा 12th स्टैंडर्ड का। इसमें लिखा है 12th स्टैंडर्ड, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आप सिर्फ 12th का ही पढ़ेंगे, आप 12th का भी पढ़िए, पर यही कि पहले आप 12th का कवर कर लीजिए, उसके बाद अगर टाइम बचता है तो आप 11th का भी पढ़ लीजिए। क्योंकि पिछली बार भी लिखा था कि 12th स्टैंडर्ड, लेकिन आया 11th 12th से दोनों से था। बस ये था कि 12th से ज़्यादा आया था क्वेश्चन और 11th से थोड़ा कम आया था, पर आता दोनों का ही है। और यहाँ पे लिखा है कि मिनिमम क्राइटेरिया क्या है एंट्रेंस एग्ज़ाम को क्वालिफाई करने का। तो जनरल के लिए 50% है, SC ST OBC के लिए 40% है, और जनरल में अगर कोई PW है या फिर EWS है तो उसके लिए 45% है। और बाकी के इंस्ट्रक्शन जो है अभी आप तो किसी काम के नहीं है, क्योंकि जब आपका एंट्रेंस एग्ज़ाम होगा यानी कि जब एडमिट कार्ड आएगा या फिर जब आप एग्ज़ाम देने जाएंगे तो उससे पहले जो इंस्ट्रक्शंस वाली वीडियो है वो मैं अपलोड कर दूंगी। एंट्रेंस एग्ज़ाम के लिए एडमिट कार्ड आएगा तो वो भी मैं आपको बता दूंगी। अब बात करते हैं कि जो जालौन का मेडिकल कॉलेज है, गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज जालौन, तो उसमें अगर आपको एडमिशन लेना है, जैसे कि बहुत सारे लोग कमेंट कर रहे थे, तो अगर आपको उसमें एडमिशन लेना है तो आपका जो है स्कोरिंग क्या होनी चाहिए और रैंक कैसी होनी चाहिए तो आपको एडमिशन मिलता है। तो उसके लिए आपका जो मिनिमम मार्क्स है वो 130 होना चाहिए। इस बार के लिए मैं बता रही हूँ, पिछली बार तो थोड़ा कम था क्योंकि इस बार कंपटीशन थोड़ा इंक्रीज़ होगा ही होगा, क्योंकि हिंदी और इंग्लिश दोनों में पेपर आ रहा है। तो आप 130 प्लस अगर स्कोर करते हैं तो आपका आराम से एडमिशन हो जाता है। दूसरी बात, बहुत सारे लोग
पता नहीं क्या क्या कमेंट करते रहते हैं। तो मैं बता रही हूँ, वीडियो में अपलोड कर देती हूँ, आप लोग वीडियो नहीं देखते, उसके बाद फिर वही फालतू के कमेंट करते हैं। तो मेरे पास इतना टाइम नहीं रहता कि मैं पर्टिकुलरली जाके सबके कमेंट्स पे रिप्लाई दूँ। मैं भी एक स्टूडेंट हूँ, उतना टाइम नहीं रहता है। पहले आप लोग वीडियो देखो, अगर उसके बाद कोई प्रॉब्लम है तो आप कमेंट करो, मैं रिप्लाई दूँगी। और जिसको मैं रिप्लाई दे भी देती हूँ देखता नहीं है, फिर वापस आके वही कमेंट करता है। तो आज के वीडियो के लिए इतना ही है। नेक्स्ट वीडियो में अगर आपको कोई और डाउट हो तो आप कमेंट कर सकते हैं। थैंक यू।